प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि ब्रह्म प्राप्ति के उपाय क्या होते हैं जिनसे हम ब्रह्म प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अपने को ब्रह्म मानने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म जानने से ज्ञान होता है। जैसे मान के चलिए आपने ये समझ लिया कि मेरा ये सगरी शरीर ही ब्रह्म है, तो इस तरह से ये नहीं माना जाएगा। ये इस तरह से माना जाएगा जैसे मान के चलिए कि आप अंधेरे में और कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर कोई रस्सी पड़ी हुई है, तो आप उस अंधेरे में उसको ठिठक जाओगे। देख करके आप सरफ भी जान सकते हो उसको, या कोई और भी वहम हो सकता है कि जाने क्या है ये पड़ा हुआ है, क्योंकि वो आँखों से अपनी से वो धुंधला दिखा है, साफ नहीं दिखा है वो। तो जब हम उसमें नज़दीक जा कर के देखेंगे और टॉर्च लगाएंगे या कोई प्रकाश करेंगे वहाँ पे, तो हमें मालूम पड़ जाएगी कि ये रस्सी है। तो इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। तो या तो आपने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया हो, या आप वेद वेदांगों का अध्ययन करके या गुरु के सानिध्य में रह करके तर्क करके आपकी ज्ञान में ये बुद्धि में ये निश्चय हो जाए कि ब्रह्म इस प्रकार का होता है, मेरी आत्मा ब्रह्म है, ये शरीर ब्रह्म नहीं है। तो आपको जब निश्चय हो जाएगा तब मालूम पड़ेगी कि वास्तव में ही ब्रह्म क्या होता है। तो श्रुति कहती है कि आत्मा में कोई प्रतिबंध नहीं है और वह कलयुग में नहीं होगा, स्त्रियों को नहीं होगा, केवल ब्राह्मणों को होगा। मतलब उसकी बात आ रही है कि जानकारी में ब्रह्म नहीं आता है। ऐसी शंका करते हैं कलयुग में कि ये स्त्रियों को प्रत्यक्ष नहीं होता है, केवल ब्राह्मणों को होता है, सन्यासी को ही होगा और अन्य को नहीं होगा। इसे जान लो और मृत्यु से पार हो जाओगे। आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। आत्मा स्वयं साक्षात है, आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान का ज्ञान नहीं होता है, केवल उस जड़ वस्तु का जो ज्ञान से साक्षात्कार होता है। यानी कहने का मतलब ये, आत्मा अजर और अमर है और ये कभी इसका नाश नहीं होता है। तो आत्मा तो पहले से ही साक्षात्कार है, आपके ज्ञान और ये बुद्धि में आ जाती है। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्मकार वृत्ति अपेक्षित है। आचार मात्र से ज्ञान नहीं होता है, ईश्वर के अनुग्रह से ही अद्वैत की वासना होती है। इसीलिए इस जिज्ञासा को दबाओ मत, महात्माओं की खोज करो जिससे इस जिज्ञासा का समाधान हो सके। जो इसका जानकार है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, वेद वेदांगों का अध्ययन किया है, जिन्होंने गुरु के साथ रह कर के तर्क वितर्क के द्वारा उस ब्रह्म को जान लिया है, उनका साथ करो, उनकी खोज करो, तब ब्रह्म उपाय को आप जान जाओगे। यानी मान के चलिए कि औषधि रोगी के लिए है, स्वस्थ के लिए नहीं है। स्वस्थ जो मनुष्य है उसके लिए कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। यदि कोई संसार में ही सुख मानता है तो उसे अनावश्यक ज्ञान का उपदेश देना ठीक नहीं है। यानी वो ये मान ले कि यहाँ मौज और शौक, धन और संपत्ति, स्त्री पुत्र, माता बहन, घर परिवार, जहाज हाथी घोड़े आदि होते हैं, तो इनमें अगर उसने सुख मान लिया तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना उसको ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। सीधी सी बात यह है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि वेदांत कहता है कि तुम बिल्कुल पूर्ण हो और आपको पागलपन हो गया है, जैसे आप देह हो, रोगी हो, स्वास्थ्य का आपका स्वभाव है। रोग के कारणों की हटा दीजिए, बस कुछ करना नहीं है। आपके पास जो हीरा है उसे पहचान लीजिए, यानी उसको देखना है, समझना है, जानना है। वो आत्मा आप नहीं जानेंगे तभी वो तुम्हारे अंदर है, और जान जाएंगे वो तब भी तुम्हारे अंदर विराजमान है। केवल उसको पहचानने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है।
अपने आप को ब्रह्म ना जानना ही अज्ञान है, उसका एकमात्र साधन ज्ञान है। आत्मा को ब्रह्म जान लेने पर अज्ञान की नष्ट होते ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म की प्राप्ति अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं, बल्कि नित्य वस्तु की अप्राप्ति में ब्रह्म की निवृत्ति रूप है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आप सब पचड़ेबाजी को छोड़ दीजिए। ये समझ लो भाई, आपने जब आत्म साक्षात्कार नहीं किया है और कोशिश भी नहीं करी है, या आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में नहीं रहना चाहते हैं, ना उसको खोजना चाहते हैं, तो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है कभी। सीधी सी बात यह है भाई, या तो यम नियम का पालन करिए और कड़ी मेहनत करिए और जिज्ञासा बनाइए कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करना है, या मुझे ब्रह्म प्राप्ति करनी है, या ईश्वर प्राप्ति करनी है। यानी कोई तो लक्ष्य बनाइए। एक सीमा होती है किसी चीज़ की। 1-2 करोड़ गायत्री का जब हो जाता है तो गायत्री का भी साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन नियम का पालन करते हुए, और जो राम है, कृष्ण है, हनुमान है, महादेव है, देवी है, दुर्गा है, ये तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत कम समय में ही इनका साक्षात्कार हो जाता है। चित्तवृत्ति के ऊपर है, आप चित्तवृत्ति कितने समय में करते हो, कितने में नहीं करते हो। ये 108 दिनों में भी हो सकती है, 1 साल भी लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इनमें साक्षात्कार करने में। लेकिन गायत्री का और ब्रह्म का साक्षात्कार में टाइम लगता है। उसकी एक सीमा होती है, वो एक परीक्षा लेता है, वो बहुत कड़ी परीक्षा है। उसमें पास होने का मतलब है कि आप संपूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ हो गए हो, इसका मतलब ये होता है। तो भाई और बहनों, ब्रह्म उपाय के यही उपाय हैं। इनको प्राप्त करने के लिए किसी अच्छे गुरु की सानिध्य में जाइए और उनसे वार्तालाप कीजिए, क्योंकि जो आदमी एमए तक पढ़ चुका है उसको सारी प्रक्रिया की पता होती है, और मास्टर डिग्री करने पर उसको सारी विधि विधान का जानकार होता है, वही आपको पढ़ा सकता है। तो जिस गुरु ने आत्म साक्षात्कार किया है, वेद वेदांगों का अध्ययन किया है, और 4 वेदों का अध्ययन किया है, वेदांत का अध्ययन किया है, और अपने नेम पर अड़े के और यम नियम का पालन करने वाला है, ऐसे गुरु की खोज में जाइए, उनसे शिक्षा लीजिए, या अपनी साधना के बारे में पूछिए, या परमात्मा की खोज के बारे में पूछिए, तो आपको ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है। भाई और बहनों, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।